आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। औरंगाबाद नक्सलियों ने मोबाइल टावर व पंचायत सरकार भवन उड़ाया, कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नाबालिग से ओरल सेक्स करना गंभीर यौन हमला नहीं, दोषी की सजा 3 साल कम की। जब गड़बड़ नहीं की तो दिक्कत क्या है, शादियों में पुलिस छापेमारी पर बोले सीएम नीतीश। ड्राइवर के घर खाना ऑटो की सवारी, पंजाब जीतने के लिए केजरीवाल ने चले कई चाल। 750 किसानों की शहादत का श्रेय भी पीएम मोदी को, लखनऊ में बोले राकेश टिकैत। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हुए कोरोना संक्रमित, देश में चिंताजनक हालात। दक्षिण चीन सागर चीनी नाकेबंदी के बीच फिलीपींस की हिम्मत। बिग बॉस फेम अर्शी खान का दिल्ली में हुआ एक्सीडेंट। कार्तिक आर्यन की बर्थडे पार्टी में देर रात भूमि पेडनेकर का कहर। और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल आ सकते हैं अलग रोल में नजर। भारत बंद आह्वान की पूर्व संध्या पर नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जुहाड़ी में सोमवार की रात नक्सलियों ने मोबाइल टावर और पंचायत सरकार भवन को बम विस्फोट कर उड़ा दिया। इस टावर का इस्तेमाल आसपास के करीब 1 दर्जन गांव के लोग करते थे। यहां जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगा हुआ था, जिसे नक्सलियों ने उड़ा दिया है। नक्सलियों ने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया और जंगल की तरफ लेकर चले गए। औरंगाबाद के एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि मोबाइल टावर को नक्सलियों द्वारा जलाया गया है। इसके सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम भेजी गई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कुछ लोगों का अपहरण करने के सवाल पर एसपी ने कहा कि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को गंभीर यौन हमला नहीं माना है। हाई कोर्ट में सोमवार को एक निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल कर दी। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने याची सोनू कुशवाहा की अपील पर यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने बच्चे से ओरल सेक्स को पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय माना है, लेकिन कहा है कि यह अग्रेटेंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाइलेंट नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में पॉस्को एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को शराब पिलाने का इंतजाम रहता है। पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से वह वहां जाकर कार्रवाई कर रही है। इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सवालिया लिहाज में कहा है कि जब गड़बड़ करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री सोमवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पत्रकारों ने सवाल किया था कि राज्य भर में छापेमारी हो रही है, जिसकी प्रशंसा हो रही है, पर इसमें कई जगहों से शिकायतें भी आ रही है कि पुलिस शादी समारोह में अचानक पहुंचकर तलाशी ले रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि बहुत अच्छा है कि कहीं के बारे में तो पता चला तो पुलिस वालों ने कार्रवाई की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। कल उन्होंने मोगा में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 18 साल की अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया। केजरीवाल ने एक ऑटो चालक के घर रात का भोजन किया। केजरीवाल ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब एक ऑटो चालक ने मुझे अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। हम रात के खाने के लिए निश्चित रूप से वहां जाएंगे। केजरीवाल ने खाना खाने के बाद अपनी पार्टी के सांसद भगवंत मान और एक अन्य नेता के साथ ऑटो की सवारी का भी लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। सोमवार को लखनऊ में राकेश टिकैत किसान महापंचायत के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर अड़ गई है। कृषि कानून वापस लिए जाने
हटाने के फैसले का श्रेय किसे जाता है? इस पर राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जो 750 किसानों की शहादत हुई उसका श्रेय भी पीएम मोदी को जाता है। उन्होंने कहा, दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वालों को समझाने में हमें 1 साल लग गया और जो लोग बात करते नहीं थे उनकी भाषा भी दूसरी होती थी, उन्हें समझाने में 12 महीने बीत गए। फ्रांस में कोरोना वायरस का प्रकोप काफी बढ़ गया है। देश के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और वे बंद कमरे में ही अपना काम जारी रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री की बेटी के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री बेल्जियम के दौरे से वापस आए हैं। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के कारण हालत चिंताजनक है। एहतियातन बेल्जियम के प्रधानमंत्री भी आइसोलेशन में चले गए हैं। 24 घंटे के भीतर ही सक्रिय मामलों में ऐसी बढ़त हुई है जो लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही है। देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मात्र 24 घंटों में आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या 67 से 1409 हो गई है। यह इजाफा 30 सितंबर के बाद देखने को मिला है। चीनी नाकेबंदी के बीच फिलीपींस ने सोमवार को हिम्मत दिखाते हुए दक्षिण चीन सागर में एक रेत के ढेर में 2 रसद नौकाएं भेजी। यह सेकेंड थॉमस नाम के इस शाओल में पहले से तैनात फिलीपीन ने मरीन गार्ड्स को रसद पहुंचा रही है। इससे पहले मंगलवार को चीनी तटरक्षकों ने वाटर कैनन चलाकर फिलीपींस से भेजी गई 3 नौकाएं रोकी थी। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेलिफन ओरेजाना ने बताया है कि 2 यात्री नौकाएं लकड़ी की हैं और बिना नौसैनिकों या कोस्ट गार्ड की मदद से भेजी गई है। यह शर्त मनीला में चीनी राजदूत ने शर्त रखी थी जिसे मान लिया गया है। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस अर्शी खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल एक कार हादसे में वह बुरी तरह जख्मी हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट सोमवार को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुआ। हालांकि अर्शी खतरे से बाहर है। उनके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही फैंस सोशल मीडिया पर अर्शी से उनका हाल पूछ रहे हैं और उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख में अर्शी खान को रखा गया है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने 22 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके लिए कार्तिक आर्यन ने अपने दोस्तों के लिए देर रात एक शानदार पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही। भूमि पेडनेकर कार्तिक आर्यन की काफी अच्छी दोस्त है और ये जोड़ी फिल्मों में भी साथ दिखाई दे चुकी है। दोस्त की बर्थडे के लिए भूमि ब्लैक शानदार लुक में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में इस बात की काफी संभावना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट युवा शुभमन गिल से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कराएगा। टीम मैनेजमेंट बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में गिल की आक्रामक शैली को परखना चाहती है। पता चला है कि शुभमन से कहा गया है कि वह कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, जहां विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम की अगुवाई करेंगे।